हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भौमिक चौहान और लव ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है स्पेशल 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। जो बच्चे 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ उनको करनी है, कौन कौन सी चीज़ उनको अवॉइड करनी है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके एग्जाम में अभी 30 से 40 दिन बाकी है। अगर आप आज की डेट पकड़े 31 मई, तो आप इस तारीख को पकड़ के भी अपने एग्जाम के डेट से कंपेयर करें तो 30 या 35 डेज आपके एग्जाम को बाकी है। और ये 30 और 35 डेज में आपको इतनी मेहनत करनी है। आपने एक साल कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है नहीं किया है, सब कुछ भूल जाइए। आपके प्री बोर्ड एग्जाम के पहले की टेस्ट में क्या था, फर्स्ट टर्म की एग्जाम का रिजल्ट क्या था, सब कुछ आपको भूल जाना है। आपको अभी सिर्फ फोकस करना है ये 30 और 35 डेज के बारे में। अगर ये 30 और 35 डेज आपने एक अच्छी तरह से मेहनत कर ली, अच्छी तरह से अपना एक शेड्यूल को फॉलो किया, तो आपका अच्छा रिजल्ट आने में से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यह वीडियो हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है आपको बोर्ड एग्जाम के दरमियान किस चीज का ध्यान रखना है, आपके स्टडी टाइम पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है, कौन सी चीज से दूर रहना है, क्या आपको फॉलो करना है, इसके बारे में है। और इसका सेकंड पार्ट है जो एक सिंपल और एक ऐसा टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करोगे तो आप दिन के 8 से 10 घंटे, अगर आप समझो कि ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हो या ट्यूशन या स्कूल के क्लास आपके चल रहे हैं, समझो 2 घंटे के वो क्लास है, तो वो 2 घंटे को अवॉइड करके भी आप 8 घंटे एटलीस्ट आराम से पढ़ सकते हैं। तो यही वीडियो पे बने रहिए। हम अब बात करते हैं पहले पार्ट की, जो है टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1, टेक अ स्टडी ब्रेक एट एवरी 2 आवर्स। दोस्तों, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने घंटे तक पढ़ रहे हैं, वो हमें जल्दी से जल्दी याद रहेगा। तो एक रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि हम 1.5 से 2 घंटे जब पढ़ते हैं, वो टाइम के दौरान जो हम पढ़ते हैं वो हमें सबसे अच्छे से याद रहता है और वो एक लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो आपको यह करना है कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो एक टाइम और एक टॉपिक सिलेक्ट करके बैठो कि ये चैप्टर में मुझे ये कंप्लीट करना है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है या फिर ये सम्स पूरा कंप्लीट करना है। तो उस दौरान आपको 1.5 से 2 घंटे में बस आपको वही कंप्लीट करना है। उसके बाद एक छोटा बड़ा कोई भी एक ब्रेक ले लेना है। इस तरह से आप जो पढ़ते हो आपको अच्छे से याद रहेगा और आपका माइंड भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। टिप नंबर 2, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्ट टू योर टीचर। अगर आप कोई भी टॉपिक समझ नहीं रहे हो तो आपको एक लिस्ट बनाना है कि एक दिन में आपको कितने टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर आपको डिफिकल्टीज हो रही है। तो वो एक टॉपिक का लिस्ट बनाना है और आपके टीचर को कांटेक्ट करना है। एक साइड पे एक पेज बनाओ और पेज में सब्जेक्ट वाइज लिखो कि ये सब्जेक्ट में मुझे ये प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसे एक पेज बना लो और एट द एंड ऑफ द डे या फिर नेक्स्ट डे, अगर आप जब भी अपने टीचर से मिल रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, तो उसका तुरंत अपने टीचर से एडवाइस लेके वो टॉपिक को जल्दी से जल्दी क्लियर करो और उसको फिर से रिवाइज करके वो टॉपिक को समझो। टिप नंबर 3, इफ यू आर फीलिंग अनमोटिवेटेड और बोरिंग, इमीडिएटली लीव द स्टडी एट दैट टाइम। अगर आप स्टडी के दरमियान कोई भी जगह पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है या फिर आप कुछ अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि कंटाला आ रहा है या कुछ और भी आपके साथ हो रहा है, तो आपको उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए आपको अपनी स्टडी को ब्रेक करना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको कंटाला आ रहा है कि आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं, फिर भी आप तुरंत पढ़ने बैठ जाते हो। फिर आपको सोचने आ रहा है कि मुझे कंटाला आ रहा है, तो ऐसे आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको कभी भी याद नहीं रहने वाला है। सो उससे अच्छा है कि आप थोड़ी दिन के लिए फ्रेश हो जाओ, नीचे चले जाओ, मम्मी पापा या किसी से भी बात करो, अपने फ्रेंड को कॉल लगाओ और 2-5 मिनट ऐसे आपसे बात करके फिर मोटिवेटेड हो जाओ और फिर से स्टडी स्टार्ट कर लो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ कैसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत पढ़ा, कंटाला आया फिर भी पढ़ा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था फिर भी पढ़ा, लेकिन एट द एंड आपको कुछ याद नहीं रहेगा और आपको ऐसा अच्छा फीलिंग भी नहीं आएगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है। इससे अच्छा है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लो। टिप नंबर 4, ड्यूरिंग एग्जाम ड्यूरेशन पुट योर ऑल ग्रुप चैट्स ऑन म्यूट मोड। दोस्तों, आपको एग्जाम से पहले और एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको अपनी सारी सोशल वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सभी की ग्रुप चैट्स को म्यूट मोड पे डाल देना है, क्योंकि वही सब एप्लीकेशंस है जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है।
तो आपको क्या करना है कि पहले तो वो सभी ग्रुप चैट्स को म्यूट मोड पे डाल देना है। अगर आपको ऐसा है कि कोई आपका स्टडी ग्रुप है जिसमें आपको क्वेरीज आती है या फिर किसी चीज का सॉल्यूशन आता है या फिर कोई पेपर्स आता है या फिर अपने टीचर से आप बात करके कुछ सॉल्यूशंस आते हो, तो ऐसे ग्रुप्स है वो आपको सोने से पहले रात को वो ग्रुप चैट्स की सभी चैट पढ़ लेनी है। आपको कुछ क्वेरीज है तो वो क्वेरीज पूछ लेनी है, वो ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई मिलने ही वाला है। तो पर आपको सारी की सारी चैट, जैसे आपका सोशल ग्रुप में कौन सी भी चैट हो, अपने टीचर की कोई ग्रुप हो या फिर स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप हो, अपना फ्रेंड सर्कल हो, सभी को आपको म्यूट मोड पे डाल लेना है। उसका आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। टिप नंबर 5, डिलीट अननेसेसरी एप्लीकेशन फ्रॉम योर फोन एंड सेट पासवर्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन से जो एकदम अननेसेसरी एप्लीकेशन है, लाइक कोई गेम हो या कुछ ऐसा हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो सारी एप्लीकेशंस आपको निकाल देनी है। और आपको अपने फोन से फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और वो सारी चीज निकाल देनी है। और पासवर्ड जितना भी बड़ा हो सके, लाइक अपना जीमेल एड्रेस है या फिर कुछ एकदम बड़ा पासवर्ड रखो। तो आपको क्या होगा कि आप फोन खोलोगे तो आपको खोलने में टाइम लगेगा, उस वजह से आप थोड़ा कम फोन ओपन करोगे। सो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने फोन से कैसे दूर रहेंगे। और आपको सारी अननेसेसरीज एप्लीकेशन निकाल देनी है, लाइक कोई फ्री फायर गेम खेलता हो, कोई पबजी खेलता हो या फिर कोई ऐसी सबवे सफर जैसी गेम है जो आप अपने फ्री टाइम में खेलते हो, वो सारी चीज को आपको ये टाइम के दरमियान पूरी चीज निकाल देनी है। टिप नंबर 4 एंड टिप नंबर 5 तो हुई आपकी फोन की सेटिंग्स, कि आपको फोन में क्या क्या सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन टिप नंबर 6 है, बिफोर यू स्टार्ट स्टडी पुट योर फोन ऑन अदर रूम और इन अदर रूम। आपको दोस्तों क्या करना है कि आप जितने भी घंटे पढ़ने बैठो, 1 घंटे हो चाहे आधा घंटा हो चाहे 2 घंटे हो, जब तक आप एक ब्रेक ना लो तब तक आपके फोन को एक दूसरे रूम में छोड़ देना है। वो चाहे चार्जिंग मोड में छोड़ो या उसको चार्जिंग में लगा के छोड़ो, लेकिन आपके सराउंडिंग में वो फोन को नहीं रखना है। क्योंकि क्या होता है कि किसी का फोन आता है या कुछ भी होता है तो हमारा माइंड तुरंत उस चीज पे चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि अपना फोन अलग ही रखना है। 2 घंटे बाद आप देख लो अपने फ्री टाइम में या आप जब ब्रेक ले रहे हो 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो, लेकिन उस टाइम के दरमियान आपको अपना फोन अलग एरिया में रखना है। टिप नंबर 7, डे वर्सेस नाइट, मतलब आपको दिन में पढ़ना है या फिर रात को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है कि मुझे रात को पढ़ना है या मुझे दिन में पढ़ना है। वो कंफ्यूजन का एक इजी सॉल्यूशन है मेरे पास। देखो, अगर आप 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको रात को स्टडी नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ रात को ही स्टडी करते हैं और उनका सोचना है कि मैं रात को पढ़ता हूँ तो मुझे ज्यादा याद रहता है। लेकिन मैं 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स को क्यों ना बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन देखते हैं। सोचो कि हम रात को पढ़ रहे हैं और हम देखो 9 बजे डिनर कर लेते हैं। 9 बजे डिनर करने के बाद हम रात को पढ़ने बैठते हैं, तो समझो 1 बजे या 2 बजे तक हम स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या है, हमको फिर से भूख लगने लगती है और तब तो मम्मी हम पे वॉच नहीं रख रही है, मम्मी भी सो रही होती है, पापा भी सो रहे थे, घर में सब सो रहे थे। तो हम ऐसे सोचते हैं कि चलो थोड़ा खा लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर स्टडी करने बैठता हूँ। तो उसमें आपका आधा या पौना घंटा तो आपको कुछ मैगी वैगी बना लो या कुछ स्नैक्स खा लो, उसमें ही चला जाता है। और अब ऐसे तो हम खाएंगे नहीं, कुछ टीवी या मोबाइल या कोई सीरीज या कोई एपिसोड ऐसा कुछ देखेंगे, और वो एपिसोड देखते 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 कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और जब आप सुबह देर से सोओगे तो आप उठोगे भी देर से ही, और देर से उठोगे तो शायद आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, या फिर आपने एक शेड्यूल बनाया हो कि मैं रात को इतने बजे सोऊंगा तो सुबह इतने बजे उठूंगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जब भी रात को देर से सोते हो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, इसीलिए आपका सुबह का शेड्यूल बिगड़ेगा, और सुबह का शेड्यूल बिगड़ेगा तो आपका पूरा माइंड चेंज हो जाएगा। अब ये होने की तरह से आपको सुबह उठते ही एक नेगेटिविटी आ जाएगी, एक दूसरी दिशा में आप भटक जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आपको रात को स्टडी करना ही नहीं है। आपको स्टडी करना है तो आप 8:30 9 बजे तक डिनर ले लो और 9 से 1 बजे तक स्टडी करो, बस इतना इनफ है। 1 बजे सो जाओ, फिर दूसरे बजे सुबह 8 9 बजे उठ के अपनी वापस स्टडी कर सकते हो। मैंने अपने पूरे कैरियर में मतलब 10th 11th 12th
और मैंने बैचलर्स और मास्टर्स में भी मैंने कभी भी इस पूरी मेरी स्टडी करियर की 9 या 10 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी रात को 9 बजे के बाद स्टडी की ही नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। उससे अच्छा है कि आप जल्दी सो जाओ। आप 1 बजे सो जाते हो तो आप 8-9 बजे उठते हो, उससे अच्छा है आप डिनर करके थोड़ा अपना क्वेरीज वेरीज सॉल्व करके 10 बजे सो जाओ, सुबह आराम से 5 बजे उठो, 5 बजे फ्रेश हो जाओ, और सुबह जब आप उठते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, और फ्रेश माइंड में आप जो भी पढ़ते हो वो आपको एकदम अच्छे से याद रहता है। तो मैं आपको इसी सलाह के साथ कहता हूँ कि आपको रात को पढ़ना एकदम कम से कम है। टिप नंबर 8, गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एट एवरी नाइट। आपको दोस्तों रोज को 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी ही लेनी है। किसी भी तरह से आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। आपको कभी भी 4 या 5 घंटे की स्लीप लेनी ही नहीं है, क्योंकि उससे आपके शरीर की एनर्जी कम हो जाएगी, आपको एक डिफरेंट आपको हेडेक होगा, ऐसे सब कुछ इश्यूज आएंगे। इससे अच्छा है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लो ही लो, और आपको 7 से 8 घंटे की नींद एक ही टाइम में लेनी है। वो हम देखेंगे दूसरे पार्ट में, जब हम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि 7 से 8 घंटे की आपको नींद कब लेनी है। टिप नंबर 9, मेक अ टाइम टेबल डेट वाइज। आपको पता है कि आपकी एग्जाम कौन सी डेट को है, कौन सी डेट को आप फ्री रहते हो, और 2 एग्जाम के बीच में आपका कितना टाइम है, और एग्जाम की जब आपकी पहली एग्जाम होती है उससे 1 महीने पहले आप जब स्टडी स्टार्ट करते हो तब से लेके आज तक का आपको पूरा का पूरा अपना एक शेड्यूल बना देना है, जिसको आपको डेट वाइज, चैप्टर वाइज, एग्जाम का डेट है उसको आप हाईलाइट कर दो, 2 एग्जाम के बीच में आपको कौन से एग्जाम है उसके बारे में आप क्या पढ़ोगे वो सब डाल दो, और एक प्रॉपर बड़ा शेड्यूल बना दो, और रोज आप वो शेड्यूल को फॉलो करने की ट्राई करें, और एट द एंड ऑफ अ डे उस शेड्यूल के हिसाब से आपने कितना स्टडी किया, कितना आपका बाकी रह गया, वो आपका जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने वर्क किया कि नहीं किया वो आप प्रॉपर तरीके से जान पाओगे। और अगर आपने नहीं किया है तो वो जब जितना छूट गया है उसको कवर कैसे करना है वो आप समझ पाओगे। इसलिए आपको अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल बना देना है, और हमारे घर में जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हो उसके सामने ही उस टाइम टेबल को पूरी अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। टिप नंबर 10, मेक अ सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी। दोस्तों आपको सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है, मतलब आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो एक स्ट्रेटेजी बनानी है। हम जब पार्ट 2 में शेड्यूल की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कौन से टाइम पे कैसे और किस तरह से आप अपने कैसे एक दिन में सब्जेक्ट को मर्ज करके 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, वो हम आपको शेड्यूल 2 में बताएंगे। लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको एक सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ना है। एक सब्जेक्ट आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे तो आप भी बोरिंग हो जाओगे और आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। उसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आज कुछ पढ़ने में मजा नहीं आया। उससे अच्छा है कि आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो, थोड़ा 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 करके पढ़ो। अगर आपने ऐसे एक शेड्यूल बनाया है कि मेरे 3 सब्जेक्ट है और सबको मैं 3 दिन दूंगा और ऐसे 9 दिन के में मेरा 3 सब्जेक्ट खत्म होंगे, तो ऐसा नहीं करो। 9 के 9 दिन आप 9 के 9 सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब आप 9 दिन का जब शेड्यूल बनाओ तब आपको सब्जेक्ट वाइज कि एक दिन में मेरे ये 2 सब्जेक्ट और दूसरे दिन ये 2 सब्जेक्ट, तीसरे दिन ये 2 सब्जेक्ट, इस तरह से आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको इजी भी लगेगा। टिप नंबर 11, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट इज रियलिटी। दोस्तों आप एक शेड्यूल बनाते हो, वो शेड्यूल के साथ आप काम करते हो कि काम नहीं करते हो वो भी आज आपको जानना बहुत जरूरी है। शेड्यूल तो आप सब बना लोगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो शेड्यूल को फॉलो करना। अगर आप एक दिन में इतना शेड्यूल बनाते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरे सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, दूसरे सब्जेक्ट का ये टॉपिक क्लियर करना है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से आपको पूरा दिन काम करना है। और अगर एट द एंड ऑफ डे आपका शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं हुआ है तो वो एक जो आपका बाकी रह गया है वो आप पार्ट को कैसे कवर करोगे वो भी आपको एक अलग से शेड्यूल बनाना है। तो आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना है कि जो आप काम कर रहे हो और एट द एंड ऑफ डे जब आप बेड पे सोने जाते हो तब तक वो शेड्यूल पे टिक मार्क करनी है कि ये काम मेरा हो गया, ये काम मेरा हो गया, ये काम मेरा हो गया। और ऐसे ही ट्राई करो कि आपने जो शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल के सारे काम आप उसी दिन खत्म करो, कोई भी काम डिले मत करो।
टिप नंबर 12, अनाउंस टू योर फैमिली। मतलब आपको अपनी फैमिली को बता देना है या फिर अनाउंस कर देना है फैमिली में कि मैं तो इतने घंटे पढ़ने वाला हूँ और मैं इतने ही घंटे पढ़ूंगा और आप किसी को मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर आप नहीं पढ़ते हो और आपका माइंड दूसरी जगह पे फॉरवर्ड हो जाता है या फिर दूसरी जगह पे आपका माइंड चला जाता है तो आपके घर में से आपको ताने मिलेंगे, क्यों बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना कि मैं तो इतना घंटा पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कहाँ गया तेरा ये सब। इस ऐसे जब घर में से बोलेंगे तो आपका ईगो हर्ट होगा और ईगो हर्ट होने के चक्कर में आप अपनी स्टडी फिर से वापस चालू कर दोगे और आप एक दूसरी दिशा में चले गए होंगे, वहां से पूरा अपनी स्टडी पे फोकस करोगे। तो ये टिप ऐसे बहुत इजी लग रही है कि ये टिप में क्या है, कुछ नहीं है, ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी स्टडी में। टिप नंबर 13 है रिवीजन। दोस्तों वैसे तो ये वर्ड बहुत कॉमन लग रहा है कि मैंने इतना टाइम रिवीजन किया, पर रियल में आप खुद को ही पता होता है कि आपने कितना रिवीजन किया है। आपकी स्टडी में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खुद जानते हो कि आप 2 ही बार पढ़ते हो वो आपको अच्छी तरह से याद रहता है। एक तो आप रिवीजन मतलब 2-3 बार या 2-3-4 बार आप जो पढ़ते हो वो आपको अच्छे से याद रहता है, या फिर एग्जाम के अगले दिन आप जो पढ़ते हो वही आपको याद रहता है। उसके अलावा आप जो भी लिखते हो वो आपको पता ही है कि आप क्या लिखते हो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रिवीजन आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए। तो आपको रिवीजन एक ऐसे अच्छी तरह से करना है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 बार तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट या रिवीजन कर ही दो। आपको क्या करना है कि 13 डेज है आपके पास, तो 30 डेज में से 15 डेज में आपका स्टडी कंप्लीट करना है और बाकी के 15 डेज में आपको टोटल रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसे करना है कि आपकी कोई भी चीज छूट ना जाए। टिप नंबर 14, रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी का भी माइंड, मेरा या आपका नहीं, किसी का भी माइंड ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटे पढ़े और 2 घंटे में उसने जो भी पढ़ा है वो A to Z उसको डिट्टो लाइन टू लाइन याद रहे। उसको याद रखने के लिए रट्टा ही मारना पड़ेगा, वो एकदम पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक रेस्ट टाइम बनाना है कि आप 20 या 25 या आधे घंटे स्टडी करते हो तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आप 1 घंटा या 50 मिनट्स रीड करते हो तो आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और आप 2 घंटे से ज्यादा या 2 घंटे पढ़ते हो तो आपको मिनिमम 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक लेना ही लेना है। उससे क्या होगा कि ब्रेक लेने से आपका माइंड से थोड़ा स्ट्रेस कम होगा और आपको जो याद रखना है और जो आप याद रख रहे हो उसके बीच में एक लेवल आएगा, उसकी वजह से आप कोई भी चीज अच्छे से याद रखोगे। और आपको क्या करना है कि अगर आप वीक डेज में स्टडी कर रहे हो तो आप कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ोगे। तो आपको एक ऐसे बनाना है कि लाइक 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स या 2 आवर्स। उसमें क्या है कि आपको 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर एक ब्रेक लेते हो या लंच करते हो या ऐसे कुछ आपको टाइम पास करते हो, उसके बाद फिर 3 घंटे पढ़ते हो या फिर उसके बाद फिर 2 घंटे पढ़ते हो। तो उससे क्या होगा कि एक लेवल आपका मेंटेन रहेगा। और अगर आप वीकेंड में पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आज मुझे वीकेंड है तो आप 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना है, तो आप 2 + 2 + 3 + 3 या फिर 2 + 3 + 2 + 3 ऐसे भी अपने आवर्स को डिवाइड करके आप स्टडी कर सकते हो। तो आपको स्टडी में बहुत आसानी रहेगी। टिप नंबर 15 है एक्सरसाइज। दोस्तों आप 10-10, 12-12 घंटे का स्टडी करते हो, एक ही जगह में बैठ के कॉन्स्टेंटली आप स्टडी करते हो, उसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होगा दोस्तों कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा, आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, उससे आप थोड़ा फ्रेशनेस फील करोगे और ये फ्रेशनेस फील करने की वजह से आप अपने स्टडी पे भी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। इसीलिए आपको 24 घंटे में से आधा घंटा भी नहीं, कम से कम 10 से 15 या 15 से 20 मिनट निकाल के आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्क्वाट्स लगाओ, आप लंजिस करो या फिर आपको क्रंचिस करना है या फिर जंपिंग कर लो, हाई जंप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको थोड़ा भी टाइम एक्सरसाइज को देना ही है। दूसरा पार्ट जो कि है अच्छा शेड्यूल कैसे बनाएं और अच्छा शेड्यूल क्या होता है, उसका वीडियो आपको नीचे हमारी चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो वहां से देखकर एक अच्छा शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में देख सकते हैं। तो 10वीं या 12वीं एग्जाम के बाद आपको अपने टाइम का किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपको जो वैकेशन दिया जाता है उस वैकेशन में आपको क्या करना है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे पैसे कमा सकते हो, ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज लेने के लिए
और फिर उसके बाद आप 10वीं के बाद कौन सी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, आपको साइंस में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है, या फिर आपको कुछ डिफरेंट कोर्सेज करने हैं। उसके बाद 12वीं के बाद आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड अच्छी रही आपके लिए, ऐसी ही। और जीपीएससी और यूपीएससी के बारे में भी क्या है, आप कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हो, आपको कितनी मेहनत करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल रहा हूँ, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मेरे साथ मिल सकते हो और मैं आपको बेस्ट में बेस्ट एडवाइस दूंगा कि आप अपना फ्यूचर कैसे अच्छे तरह से आपका फ्यूचर बना सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।